हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले पीएसयू सेक्टर्स के बेहतरीन स्टॉक के बारे में। मैंने आपको कुछ स्टॉक्स पहले भी बताए थे, जिनमें पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था, जो 30-40% ऑलमोस्ट प्लस हो चुके हैं पिछले कुछ ही महीनों में। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं पीएसयू सेक्टर के एक दिग्गज स्टॉक्स कैनरा बैंक के बारे में। कैनरा बैंक इन दिनों काफ़ी अच्छे लेवल्स पर है, बट फ्रेंड्स यहाँ से और भी अप मूव ले सकता है। क्या है स्टॉक्स के फंडामेंटल्स और टेक्निकल, वो इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे। और फ्रेंड्स, जो मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको कंटिन्यू वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ कौन से शेयर्स बाय करने चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के शेयर्स, तो फ्रेंड्स प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। और काफ़ी सारे उसमें स्टॉक्स में अप मूव आया है, जिसमें नहीं भी आया है उसमें भी आगे चल के इन फ्यूचर अप मूव आ सकता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट एंड डोंट रिग्रेट इफ़ स्टॉक्स आर डाउन नाउ, बट फ्रेंड्स आगे चल के वो स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सर्च बटन में जाके सर्च कर लेंगे कैनरा बैंक। यहाँ पर हमने कैनरा लिखा, उतने में ही यहाँ पर कैन बैंक आ गया है। तो फ्रेंड्स, कैनरा बैंक के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे आराम से। उसके बाद में फ्रेंड्स, अभी ये स्टॉक जो है 320.50 पर है, और यहाँ पर 52 वीक के हाई के बहुत ही नियर है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। 333.95 का 52 वीक हाई है। एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट लेवल जो इसने है वो कवर किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे क्यूईटी स्कोर्स, जो एक पैरामीटर है आईआईएफएल का। तो यहाँ पर क्यूईटी स्कोर्स का जो पैरामीटर है वो बहुत ही वेरी गुड है इस स्टॉक्स का। क्वालिटी वैल्यूएशन टेक्निकल जिसको कहा जाता है, तो क्वालिटी में इस स्टॉक्स को मिले हैं 100/66 का स्कोर, मतलब एक हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दर्शाने वाला स्टॉक्स है ये। वैल्यूएशंस में इसको दिया गया है 100/68 स्कोर, मतलब अफोर्डेबल वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक्स में आपको मिल रहा है। टेक्निकली फ्रेंड्स 100/64 का इसको स्कोर दिया गया है, मतलब एक टेक्निकली मॉडरेटली बुलिश है, बहुत ज़्यादा ना हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है, बट एक ग्रीन सिग्नल, मतलब यहाँ पर टोटली अच्छा है फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर एक अच्छी बात है, कुछ भी कैनरा बैंक के थ्रू जो न्यूज़ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में इनसे सिमिलर स्टॉक्स या इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं ये आप यहाँ से जान सकते हैं। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, राइट। तो इतने सारे स्टॉक्स इनके कॉम्पिटिटर या इनके जो सिमिलर स्टॉक्स हैं वो आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। अब यहाँ पर ओवरव्यूज हमने देखा कुछ कैनरा बैंक का। अब आगे चल के हम कैनरा बैंक के टेक्निकल के ऊपर कुछ नज़र डालते हैं कि टेक्निकल कैनरा बैंक का कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ही है फ्रेंड्स, 52 वीक हाई के नियर चल रहा है, मीन्स ऑल ऑफ अबाउट टेक्निकली गुड स्टॉक्स अबाउट दिस कैनरा बैंक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 319.7 का जो ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसको कहा जाता है, वो है। 200 डेज का जो ईएमए है 244.60, वो यहाँ पर आपको 200 डेज का जो डीएमए है वो दिख रहा है। डिलीवरी एंड वॉल्यूम्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पर 20.5% 12 दिसंबर का वॉल्यूम है, वीक का वॉल्यूम 31%, मंथ का वॉल्यूम 30.1%, यानी कि ऑलमोस्ट 25% के अबव का वॉल्यूम है। एक थोड़ा सा गुड बोल सकते हैं, नॉट अ बेस्ट, बिकॉज 50% का ऊपर का वॉल्यूम होता तो दिट्स अ बेस्ट वॉल्यूम फॉर द डिलीवरी, पर यहाँ पर 20% का वॉल्यूम एक नॉर्मल रेंज का वॉल्यूम कहा जाएगा फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर एक्टिव कैंडल स्टिक की बात कर लें तो कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर बुलिश या बीरिश बनती है, तो एप्लीकेशन हम ये बता देता है। तो यहाँ पर एक बुलिश हरामी कैंडल बनी है कैंडल स्टिक में, तो एक अच्छा पैटर्न है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात कर ले तो ऑलमोस्ट पिवॉट एंड सपोर्ट जो है तीनों वो क्रॉस ओवर कर चुका है कैनरा बैंक, और बहुत जल्दी ये स्टॉक्स जो है वो रेसिस्टेंस पर आते हुए दिख सकता है। फर्स्ट रेसिस्टेंस, सेकंड रेसिस्टेंस एंड थर्ड रेसिस्टेंस क्रॉस होता हुआ दिख सकता है। 327 का फर्स्ट रेसिस्टेंस है, सेकंड रेसिस्टेंस 337.8 का है, थर्ड रेसिस्टेंस 345 का है। अभी जो है पिवॉट के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक, 320.40 का पिवॉट है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आरएसआई की बात कर ले। आरएसआई के थ्रू मैं आपको हमेशा वीडियोस में अपने बताता आया हूँ और बताता रहूँगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो इस कैनरा बैंक का आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसको कहा जाता है, वो 59.30 पर है। अगर ये कैनरा बैंक का आरएसआई जो है फ्रेंड्स 80 के अबव हो जाता है तो दैट्स आवर आवर बाउट सिग्नल हो जाता है, सॉरी फ्रेंड्स। और नीचे जो फ्रेंड्स यहाँ पर आवर सोल सिग्नल जो है वो 20 के बिलो हो जाता है, तो दैट्स बेस्ट बाइंग जॉन दिस कैनरा बैंक फॉर 20 to 30। तो 20 to 30 के अराउंड है तो दैट्स बेस्ट बाइंग जोन, एंड 80 to 90 अबव आ जाए तो दैट्स सेलिंग जोन, राइट। तो यहाँ पर एक फ्रेंड्स अच्छा जोन है। अब यहाँ पर रिटर्न्स की बात कर लें तो रिटर्न्स एब्सोल्यूट सॉलिड है। 5.3% का रिटर्न 1 मंथ में है, 29.7% का रिटर्न 3 मंथ में है, 6 मंथ में रिटर्न 54.1% एंड द 1 ईयर दिन रिटर्न 44.3%। अब पीएसयू बैंक के देखने जाएँ तो इनका जो एफडी का रेट है या जो इंटरेस्ट रेट है उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर स्टॉक्स ने दे दिए हैं, तो दैट्स अ बेस्ट ऑप्शन फॉर द बाइंग दिस स्टॉक, राइट। तो फ्रेंड्स पीएसयू के स्टॉक्स आपको बाई करने चाहिए एफडी के कराने के थ्रू पर,
को ना करा के एफडी करा के आपको यहाँ पर पीएसयू के शेयर्स बाय कर लेते तो उससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता था, राइट। तो फ्रेंड्स ये एक चीज़ है। अब फंडामेंटल्स की कुछ बात कर लेते हैं कि फंडामेंटली कैनरा बैंक यहाँ पर कितना स्ट्रांग है। जो आईआईएफएल का एक पैरामीटर है शॉर्ट, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के थ्रू। अब स्ट्रेंथ फ्रेंड्स देखने जाएंगे तो कंपनी विद द हाई टीडीएम ईपीएस ग्रोथ। हाई टीडीएम ईपीएस ग्रोथ का मतलब हो गया ट्रेडिंग 12 मंथ का जो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है वो कंटिन्यू हाई है। हाई पीओट्रोस की स्कोर है, मतलब एक रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो हाई है, जिसके चलते अर्निंग पर शेयर भी ग्रोथ अच्छा हुआ है। स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू हाई है। इफेक्टिवली शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर का फंड है वो अच्छे से यूज हो रहा है। दैट्स अ रिटर्न ऑन इक्विटी भी हाई है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव होती है तो रिटर्न ऑन एसेट भी इंप्रूव होता है, तो यहाँ पर वो दिखा है। प्रॉफिट मार्जिन भी क्वार्टर एंड क्वार्टर इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, जिसके चलते ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, राइट। अब यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है पास 4 क्वार्टर से, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है पास 4 क्वार्टर से, एनुअल नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है लास्ट 2 ईयर से। कंपनी की होल्डिंग जो है वो 0 प्रमोटर प्लेज है, कोई शेयर गिरवी नहीं रखे उन्होंने। एफआईआई और एफपीआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो कंटिन्यू शेयर होल्डिंग अपनी शेयर में बढ़ा रहे हैं। दैट्स अगेन वेरी पॉजिटिव नोट अबाउट दिस स्टॉक्स। ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर ऑन ईयर्स बेसिस पे, 52 वीक हाई है, स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम दिखा रहा है। अब इतने सारे हमने स्ट्रेंथ देख लिए, तो कुछ वीकनेसेस भी होंगे। नॉर्मल वीकनेसेस है फ्रेंड्स, जो कैपिटल जनरेट्स प्रॉफिट था और आरओसी जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो डिक्लाइन हुआ है। एनपीए जो है वो डिक्रीज हुआ है। अपॉर्चुनिटीज़ है किसी भी बैंक का, अगर नेट परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर डिक्रीज होता है तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव नोट। मतलब कि उन्होंने 100 रुपये का कर्ज किसी को दिया, जिसमें में से 10% लोगों ने कर्ज नहीं चुकाए, तो उसका एनपीए 10% हो गया। अगर 10% में से 6% एक क्वार्टर के बाद दूसरे क्वार्टर में आ जाता है, मतलब 4% कम हुआ एनपीए, तो फ्रेंड्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो उनकी धीरे धीरे जो कम कर रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव नोट्स फॉर द एनी स्टॉक्स। तो ये हो गया एनपीए। किसी भी बैंक के लिए एनपीए का कम होना, दैट्स अ वेरी स्ट्रांग पॉजिटिव नोट्स, आप याद रखिएगा ये चीज़। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। प्रोविजंस में उन्होंने डिक्रीजिंग किया है, तो अनामत जो रखते हैं, जैसे किसी कंपनी के लिए मान लीजिए कि 10,000 करोड़ का अनामत रखा गया, यानी रिजर्व रखा गया। कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो वो रिजर्व में से आप यूज़ कर सकते हैं पैसे। कोई दिवालिया की स्थिति आ जाए, कुछ ऐसी ख़राब स्थिति आ जाए कंपनी के लिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10,000 करोड़ में से अगर वो 8,000 करोड़ कर देते हैं या 6,000 करोड़ कर देते हैं, मतलब उतनी उन्होंने स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाई, तो यहाँ पर एक अच्छा इंडिकेशंस होता है। स्टॉक अभी भी लो पीई पर है, प्राइस अर्निंग रेशियो लो है, 10 से भी बिलो है। दैट्स अगेन वेरी पॉजिटिव नोट्स अबाउट दिस स्टॉक। थ्रेड्स कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रही है, हमने टेक्निकल में ही देखा, अच्छी चीज़ है। अब कुछ स्टैटिकल्स बात करते हैं कैनरा बैंक के बारे में। 58,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, दैट्स अ वेरी बिगेस्ट मार्केट कैप। अब बैंकिंग के इंडस्ट्रीज के पी की बात कर ले, पीएसयू सेक्टर के 19.8 है, और यहाँ पर इस स्टॉक्स का पी पर्टिकुलर 6.9 है। तो इंडस्ट्रीज के पी से स्टॉक्स का पी लो हो जाता है, दैट्स अगेन वेरी शोइंग स्ट्रेंथ अबाउट दिस स्टॉक। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है, तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है। अब ब्रोकर एनालिसिस टारगेट की बात कर ले तो 9% डाउन साइड टारगेट यहाँ पर है, कुछ ब्रोकर्स का जो अचीव हो गया होगा। बाय बोल रहे हैं 2, सेल बोल रहे हैं 0, होल्ड बोल रहे हैं 0, बट अगेन दिस स्टॉक इज अ वेरी स्ट्रेंथ। T45 के लेवल पर अभी भी आ सकता है। अब प्रोमोटर्स की बात कर लें, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में 62% होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर्स के पास है। एमएफ के पास होल्डिंग्स है ऑलमोस्ट, यहाँ पर आप देखेंगे 3.75%। एफआईआई के पास होल्डिंग है 8.44% एंड द पब्लिक के पास होल्डिंग है 13.28%। अदर्स के पास होल्डिंग है 11.6%। प्रमोटर ने जो अपनी होल्डिंग है फ्रेंड्स वो अनचेंज रखी है, ना घटाई है ना बढ़ाई है, तो दैट्स अगेन वेरी पॉजिटिव नोट्स अबाउट दिस स्टॉक्स। अगर घटाते तो यहाँ पर नेगेटिव होता। तो यहाँ पर कैनरा बैंक के बारे में हमने इतनी चीज़ें देखी फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नोट्स निकल कर आ रहे हैं कैनरा बैंक के बारे में। तो आप कैनरा बैंक को लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों में अकोमुलेट करके रख सकते हैं। दिस स्टॉक विल बी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर इन द सून। 400 का भी टारगेट इन द लॉन्ग टर्म आ सकता है और 500 तक भी लॉन्ग टर्म में जा सकता है फ्रेंड्स। पीएसयू में अगेन बोल रहा हूँ एक स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ आपको देखने मिल सकती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।